खबर है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक रिक्रूट जारी की है, जो कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 18 नवंबर 2024 से। क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 3 दिसंबर 2024। एंड ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकली है चीफ मैनेजर इन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4th, सीनियर मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट एंड इसी के साथ मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट की आपकी ये जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। इसमें जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसकी डेट रहने वाली है 14 दिसंबर एंड इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में किया जाएगा। 2024-5 की हम बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे पास वैकेंसीज क्या है, इसका अप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो हमारे पोस्ट हैं उनको शॉर्ट में स्केल एंड रोल के द्वारा शो किया गया है कौन सी वैकेंसीज हैं। तो हम बात कर रहे हैं SC 4th में CM की स्पेशलिस्ट IT एंड अदर स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी आपके पास 10 वैकेंसी है। SC 3rd SM की हम बात कर रहे हैं तो 56 वैकेंसी आपके पास है। MGR की हम बात कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज है। स्पेशलिस्ट IT एंड अदर स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बैंक में हम बात करते हैं तो IT स्ट्रीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 162 पोस्ट आपके मीन्स 162 टोटल पोस्ट हैं। SC1 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास 25 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल करके आपके पास पोस्ट है 253। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 250 प्लस आपके पास वैकेंसीज निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एंड इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म सर्विंग एम्प्लॉय की यहाँ बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये आपके एलिजिबिलिटी आप डिटेल में जो आपका एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन है उसको रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है, आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए। तो आगे हम देखते हैं ये सब इसकी जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। BE BTech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, MCA फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ओनली। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन मीन्स BE BTech होनी चाहिए या फिर MCA होना चाहिए आपके पास। एंड प्रीफर्ड सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है इसमें, आपके पास स्प्रिंग सर्टिफिकेट प्रोफेशनल होना चाहिए, ओरेकल सर्टिफिकेट प्रोफेशनल, जावा एप्लीकेशन डेवलपर एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। IBM सर्टिफिकेट डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी अच्छी है। एक्सपीरियंस की हम बात करें स्केल 3rd के लिए मिनिमम आपके पास 6 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपके जो प्रिस्क्राइब में होना चाहिए। स्केल 2 की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन जावा डेवलपर ऑफ विथ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्प्रिंग बोट फ्रेमवर्क। स्केल 1 की हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 2 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। API डेवलपमेंट में होना चाहिए। डेवलपर जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, जो कि आपको डिटेल में यहाँ गिवन है तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही BE BTech होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन IT MCA फ्रॉम दिस प्रेफर्ड स्केल। यहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड स्किल सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम 4 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी तरह ये डेवलपर की कोबोल जावा स्पेसिफिक वैकेंसीज निकली है, उनके लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके क्वालिफिकेशन। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में गिवन है आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें। तो सिंपल ये BE BTech स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकली है एंड इसके साथ ही जिसने MCA कर रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक IT सेक्टर से स्पेशली जिन्होंने कर रखा है उनके लिए वैकेंसीज निकली हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। स्क्रॉल करते जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आगे हम बात कर रहे हैं एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की। हम बात करते हैं स्केल वाइज। फोर्थ जो स्केल आपके लिए, मिनिमम एज 34, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड के लिए आपके पास मिनिमम 30 ईयर, मैक्सिमम 38 ईयर, 6 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड लेवल के लिए हम बात करें स्केल सेकेंड के लिए, मिनिमम 27 होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर्स होनी चाहिए, 4 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ आपके पास एज होनी चाहिए 23, मैक्सिमम होनी चाहिए 27 ईयर, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इसके साथ ही हम बात करते हैं रिलैक्सेशन आपको गिवन होगा एज पर कैटेगरी, जो कि यहाँ पे मेंशन है। चीफ मैनेजर स्केल 4 में आता है, सीनियर मैनेजर 3rd में, मैनेजर स्केल 2 में एंड असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में आता है। इनका स्केल ऑफ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास होगा 1,02,300 से स्टार्ट होगी आपके बेसिक पे, जो कि होगी 1,14,220 एंड इसके लिए 85,920 से 99,320। इसके साथ ही आपको अप्रोक्सीमेट सीटीसी की हम बात करें तो जो सीएम है उसके लिए आपके पास सीटीएस होगा 35.27 लाख एंड जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके रहेगी मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद रहेगी। एंड सीनियर मैनेजर के लिए 29.17 लाख होगा एंड जो मैनेजर है उसके लिए 23.5 लाख का आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। इसके साथ ही जो स्केल 1 की है वहाँ पे 19.38 लाख का आपका सीटीसी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि एक परमानेंट जॉब है। सिलेक्शन होगा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट, सिनेरियो बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होगा। एंड ये जो आपके ऑनलाइन टेस्ट के जो सेंटर्स हैं वो इसमें गिवन है, 15 आपके सेंटर्स हैं। जो आपकी फीस रहने वाली, एप्लीकेशन फीस रहने वाली है SC ST एंड PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए 175 प्लस GST रहने वाली है। ऑल अदर कैंडिडेट्स की हम बात करें तो उसके लिए 850 रहने वाली है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर इसी तरह की आपकी जॉब वैकेंसीज की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ में।